जो रविवार को मार्केट का आउटलुक और साथ में कुछ एक दो स्टॉक या कोई सेक्टर कुछ ना कुछ मतलब पूरा ओवरव्यू और साथ में कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया देता हूँ संडे वीडियो में, तो वो कुछ हेल्पफुल है आपको अमित जी? सर बिल्कुल, पूरे हफ्ते के लिए बहुत फायदे में देता है वो। मार्केट की वोलेटिलिटी कैसी रहती है, मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, आप जो रविवार को ही बता देते हो पूरे हफ्ते के लिए बहुत काम में आता है वो। लास्ट वीक में हमारा 24,780 वाला टारगेट के बाद में मार्केट नीचे रेस्ट के लिए आ गया ना। बिल्कुल सर। तो टारगेट के बाद में उसको झटका लगना ही है। तो टारगेट बड़ा नंबर निकाला होता है ना, तो बड़े मेहनत से निकाला होता है, तो कोशिश तो करते हैं। सलीम भाई आपको भी हेल्प हो रही है कुछ? जी सर, आपके वीडियो से तो हेल्प हो रही है सर। आपकी गाइडेंस अच्छा है और सर। मार्केट में वो जो स्टडी आपको आ रही है मोमेंटम बुक में अच्छा है सर, उससे उसकी वजह से सर प्रॉफिट हो रहा है। पैसा बनाते रहिए। अमित भाई एक ही जी जी रिक्वेस्ट है आपसे भी, अभी आप नए जुड़े सर। मोमेंटम में, कि जी जो सर। भी मेरा टारगेट हुआ करे ना उसमें माल को बेचना है बस। ओके। जो शेयर मेरे को रखने होते हैं ना लॉन्ग टर्म, तो आपने देखा होगा विवेक भाई, आपको भी मालूम है ना कि मैं सामने से मैसेज डाल देता हूं कि ये आपको नहीं बेचना है, इसका आगे का हम रिव्यू ऐसा देख रहे हैं करके, वैसा मैं बोल देता हूं। ठीक है। बाकी नहीं तो 90% मोमेंटम का मतलब क्या है, कोई चीज को 100 रुपए पे दिया, 130 का टारगेट है, टारगेट पे बेचना है, सिंपल। राइट। जी सर। और एक बात और है, कभी भी किसी भी स्टॉक में सलीम भाई 2 या 3 टारगेट हो तो 30%, 30%, 40% ऐसे करके बेचना है। जी सर, मान लो वो तो आपने आपने 100 शेयर लिए सीख लिया। हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सो समझिए। 100 शेयर लिए हैं, पहला टारगेट आया 30 शेयर, 30 शेयर तुरंत बेचना है, इमीडिएटली। जी सर। सेकंड टारगेट आया 30 शेयर इमीडिएटली बेचना है। थर्ड ओके। टारगेट आया लास्ट रिमेनिंग क्वांटिटी 40 शेयर इमीडिएटली बेचना है। पैसा रिलीज हुआ, अगला स्क्रिप्ट आया वहां पे इन्वेस्ट करने का। राइट। जी सर, इसको ही और फॉलो आज की करते हैं डेट सर। में आप कहीं भी हैं, आप अपनी शॉप पे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप कहीं भी हैं, आप भी सभी ब्रोकर के यहाँ फैसिलिटी है कि आप जीटीटी ऑर्डर लगाइए अपना नेक्स्ट डे कि क्या क्या टारगेट है, उसमें फीड करिए क्वांटिटी। जब भी वो टारगेट आएगा आपका जीटीटी से एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपल। जी जी। और बोलिए। और ये यहाँ पे ये श्री राम आईफोन कौन है सर? जी 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 बताएं सर। जय महाकाल। माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन कर लीजिए, मैं किसी को नहीं रोका हुआ हूँ, माइक कोई भी ऑन कर सकता है अपना। मैंने कहा सर कि मैं आपके वीडियोस वगैरह मैं रेगुलर देखता हूँ, और आपका जो पहली बार मौका मिला मुझे जूम मीटिंग में आपको ज्वाइन करने को। जी जी थैंक यू सर। हाँ। और सर आपके जो व्यूज होते हैं बड़े अनबायस्ड होते हैं, तो आप हेल्प भी बड़ी करते हैं। तो इस टाइम आपका सर कोई बजट को लेके कोई आपका कोई पर्टिकुलर आप किसी सेक्टर पे बुलिश है या? अच्छा, आपको बजट को लेके कुछ और सेक्टर को लेके कुछ बात करनी है, राइट? जी जी सर। हमारा क्या नाम बजट तो सर? आया नहीं। सर श्रीराम बजट तो गुप्ता आया सर। नहीं सर। श्री राम। सर आने वाला है सर, उसकी तैयारी पहले ही होगी ना। तो आने के बाद ही तो पता चलेगा ना क्या होगा क्या नहीं होगा, आने से पहले कैसे होगा। नहीं, हमने तो विवेक जी को और नायर सर को, सर श्री राम गुप्ता जी, जनवरी जी में सर। बोल दिया था जी कि सर। जो बजट आने वाला है ना, मैं आपको, लीजिए, अगले 5 साल के बजट के बता दूं सेक्टर, या सिर्फ इसी का बताऊं? बताओ क्या बोलना सर चाहोगे? जैसे आपकी मर्जी सर। नहीं नहीं, अगले 5 साल के लिए तो पैसे लगेंगे भाई। हलवा गुरु थोड़ी अगर बटेगा। ऐसा मांगेंगे कैसे चलेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए सुनिए, जी सर। ये बजट का सेक्टर होगा एग्रीकल्चर। ठीक है सर। ओके। हमने ये बात विवेक मिश्रा जी आपको दिसंबर वाले फंडामेंटल में बोली कि नहीं बोली? यस यस। नायर जी बोली कि नहीं बोली, बताइए। यस सर, यस सर। तो अभी गुप्ता जी पूछ रहे हैं, तो गुप्ता जी, ये जी सर। ये साल का मेन फोकस होगा एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई, जैसे कि
एग्रो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, जहां जहां पे पानी नहीं है वहां पे सिंचाई के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट भी लगाएगी गवर्नमेंट, है ना? जी सर। लगाएगी कि लगाएगी? तो जेपी पावर जैसे शेयरों में क्यों उछाल देखने को मिला, जबकि लॉस मेकिंग कंपनी है? बिल्कुल जैन इरिगेशन जैसे शेयर्स में क्यों उछाल देखने को मिला, है ना? पटेल इंजीनियरिंग उनको हेल्प करती है, ठीक है? ऐसे बहुत तमाम कंपनी विवेक भाई आगे बढ़ेंगी। BASF इंडिया, अश्विन भाई, 500 रुपए पे आप लोगों को वंस अपॉन अ टाइम दिया था मोमेंटम में, राइट नाउ मतलब 4,500-5,000 का शेयर है, ठीक है? ठीक है तो सर। ऐसे ही एरीज एग्रो, गोकुल एग्रो कितने गंदे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा था और अब कैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। पराग मिल्क, मतलब दुग्ध उत्पादन, मछली मत्स्य पालन, अवंती फीड्स। मेरी बात समझ में आ गई गुप्ता जी? जी सर बिल्कुल। बस एक इशारा करके साथ में मैंने थोड़ा सा फैला दिया बात। अब इसको ठंडे दिमाग से आराम से बेड पे लेट के एनालिसिस करना कि क्या बोल गए ये शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। खेती बाड़ी से संबंधित ये जनवरी दिसंबर में बोला था, मैं बोल रहा हूं अगले 5 साल के बजट के फोकस आपको मैं यही बता सकता हूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन मैंने खाली आपको इतना ही क्यों बोला, अब सुनिए। इस बार हमारी सरकार में नीतीश भैया आप भी आ जाइए, चंद्रबाबू भैया आप भी आ जाइए, मिलजुल के जुगाड़ से बनेगी ना सरकार। बिल्कुल सबसे ज्यादा झटका यूपी से लगा ना। बिल्कुल लगा। यूपी में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय सबसे मजबूत है। इन्होंने सोचा कि जाट को फेवर में कर लेंगे, यानी कि जयंत को अपने फेवर में ले आएंगे तो जाट फेवर में आ जाएंगे। ऐसा कुछ पागल नहीं जाट घूम रहे हैं कि खाली जयंत को आप ले आए तो फेवर में आ जाएंगे। तो यूपी में सबसे ज्यादा सीट का जो झटका लगा सरकार को, और उसके बाद भी सरकार बना ले गए मोदी जी। बना ली। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या करना पड़ेगा इन्हें, इनका फोकस किसानों को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1 बात, किसानों की आय को बढ़ाना पड़ेगा, खेती पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा हमको दिसंबर से आभास था, लेकिन ये दिसंबर में जो विवेक जी बोल रहे हैं ना, आपने बता दिया था, या नायर जी बोल रहे हैं बता दिया था, उसका बेस ये नहीं है। रियल बेस पे आएंगे अब हम। रियल बेस जानते क्या है? रियल बेस ये है कि अर्थव्यवस्था में हम सर्विस सेक्टर में पिछले 25-30 साल से सबसे आगे हैं। हमारे देश के इंजीनियर विदेशों में भी जाने जाते हैं, हमारे देश के इंजीनियर, ठीक है? इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई आईटी सेक्टर में और भी जगहों पे, मैकेनिकल में, हर जगह पे हम सर्विस सेक्टर में बहुत आगे हैं पिछले 30 साल से। उसके बाद में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम पिछले 5 साल से बढ़ावा दे रहे हैं। तो डिक्सन जैसी कंपनी, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी, ठीक है, पारस डिफेंस जैसी कंपनी, समझ रहे हैं अश्विन भाई? इन सब में बढ़ावा देखने को मिला और ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स आ गए। अब बात आती है वो सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर होता है। श्रीराम गुप्ता जी समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। देखिए, सबको धन्यवाद देना चाहिए श्रीराम गुप्ता जी का कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आज फ्री में सीखी मेरे से। तो एक एक प्राइमरी सेक्टर होता है साहब। प्राइमरी सेक्टर में कौन आते हैं पता है? हमारे देश का, हमारा भारत आता है, इंडिया नहीं आता है, भारत आता है, ठीक है? ठीक है सर। मुकेश अंबानी के घर शादी होती है, दैट इज इंडिया। बिल्कुल। मेरे और आपके घर में शादी होती है, वो भारत है। गुप्ता जी समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। हम गांव में जाते हैं, गांव भारत है, ठीक? ठीक। तो गांवों में भारत बसता है। अर्जुन समझ में आ रही बेटा बात की नहीं? तो गांवों में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गांवों में अच्छे घर बन रहे हैं। पॉइंट पकड़ने की कोशिश कीजिए। पहले कच्चे घर थे, अब पक्के घर बन रहे हैं, और अब पक्के घर में भी अच्छे घर बन रहे हैं। गांव में भी AC लग रहे हैं। जब गांव में AC लगे, मैंने सबसे पहले आके, जब हमारे गांव में AC लगा हमारे घर में, मैंने वोल्टास दिया, सबसे पहले दिया। नायर सर पूछो, हैं?
700-800 क्या हो रुपए का गया? वोल्टास दिया, वोल्टास बढ़ गया भाई। कुछ क्लिक खुलेगा एनालिसिस नहीं बेटा आती वो। मुझे, चार्ट भी नहीं आता। मेरे से ज्यादा चार्ट तो जफर भाई सीखते हैं, उनको आता है। मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे खाली ये मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं। साकेत में देखा लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, यार ये तो आईटीसी का तो वैसे ही पागल बना रहे हैं। जरूर चलेगा अश्विन भाई, आईटीसी जरूर चलेगा। जब सुधीर शर्मा और अर्जुन सिंह लो, ये सब तो सिगरेट पी नहीं रहे, है ना, महिलाएं आ गई सामने अब परफॉर्मेंस करने के लिए, तो कुछ तो गड़बड़ है अर्जुन, हैं? जब महिलाएं सामने आ गई परफॉर्मेंस के अरे लिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों रो रहा है? हम ऐसे चले क्यों रो जाएंगे रहा आगे, उसमें विशाल जी एनालिसिस प्लीज कर म्यूट लेंगे। कीजिए। ऐसे करके हमने खाली इतना सा एनालिसिस किया था कि गांव देहात में, अर्जुन अपने गांव में जाओ, आज की डेट में कम से कम 50 घर में एसी लगे हुए हैं। हमारे भी लगा हुआ जी। बस एक बार होता ना, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब से 10 साल पहले जब तुम पढ़ाई करते थे, तब थे गांवों में एसी, नहीं भैया। है ना? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? कंजम्पशन थीम, गुप्ता जी, कंजम्पशन थीम बढ़ेगी अभी और भी। वो तो बढ़ेगी सर, ठीक, तभी तो आईएमएफ ने जो फोरकास्ट किया है 7% के आसपास जो जीडीपी हमारी बढ़ रही यार है। ये सब मुझे नहीं आता, देखो ये प्लीज, नहीं नहीं, इनको आप पढ़ते रहो प्लीज, इन्हें जी जितना सर। पढ़ोगे ना आप, आपको वाकई कुछ नहीं आएगा सर, प्लीज। और यहाँ मतलब हम जूम मीटिंग पे ये बातें भी ना करें, जी सर। वाकई हमको नहीं आता। हम सुनो हमारी बात, जितने लोग मैं लोगों से मिलता हूं, वो सब सिर्फ एक चीज के दीवाने हैं कि आप वक्त से पहले चीजों को बताते हो, टारगेट इतने लंबे बताते हो कि मेरे चार्ट पे भी नहीं आते हैं। बिल्कुल। फंडामेंटल वाले बोलते हैं कि मेरे फंडामेंटल पे नहीं आते, है ना? हाँ तो बिल्कुल। आप बताते हो सन 2009 में, 8 में, ये लड़का मैं बोल रहा हूं ना अर्जुन सिंह, ये अर्जुन मेरा स्टूडेंट है फाइनेंस का, ये मेरे पास अकाउंट्स पढ़ने आता था। उस जमाने में इन बच्चों को हमने बताया फला फला समय पे फार्मा सेक्टर चलेंगे, फला फला समय पे गोल्ड की ये कीमत होगी। और तो सुनिए गुप्ता जी, क्या कहना जी चाह सर। रहा है सुधीर शर्मा, ये जितनी आप फालतू की एनालिसिस है ना सर, ये स्टोरी बनाई जाती है जिससे कि आप इन्हें पढ़ें और इन्हीं में आप बैठे रहें। मोदी जी ने एक स्टोरी बनाई थी, अब की बार 400 पार, तो आपने देखा कोई इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं था। नहीं मेट्रो था। ट्रेन में जा रहे हैं, 400 तो नहीं आएंगे, खाली वहीं पे सारा डिस्कशन होके अगला स्टेशन आपका प्रीत विहार आ गया है, दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे, है ना? और आप उधर जाते थे, यही डिस्कशन चला ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट समझिए, हम लोगों को एक स्टोरी दी जाती है जिसको आप झुंझुना बोल सकते हैं, और आप उसी के अंदर, उसी आपकी एनालिसिस उसके ऊपर बढ़ती नहीं है, क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है खाली वहीं तक, यू हैव नॉट क्रिएटिव माइंड। पॉइंट समझे? तो बिल्कुल। वो ना करके क्या समझना है, आज आज एक ही बात समझनी है। आपने बजट की बात पूछी थी, बजट में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है बजट, अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक, इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। बट बजट को लेके, इलेक्शन को लेके ये सेंटिमेंट्स बनाए जाते हैं, इनको सेंटिमेंट्स बोलते हैं। ये सेंटिमेंट्स पे हमें और आपको अर्जुन कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो हमारा ट्रेड चल रहा है वही चलाना चाहिए, जो चल रहा है वही चलाना चाहिए, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। ऐसे मत समझो कि आपके साले की शादी है और आपको जो है सैलून में जाके सजना संवरना है, ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, ठीक है? नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, इसको दिमाग में चढ़ाया जाता है सिर्फ मीडिया के थ्रू, और मार्केट में कभी कभी एक स्पाइक मूवमेंट आ जाता है, तो उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि यार सब पैसा कमा रहे हैं, मैं ही पीछे बैठ गया, और भाई अब जो है ना आनंद फानंद में फिर उल्टे सीधे डिसीजन लेके, फिर वैसे ही होता है। 3 जून को अपर सर्किट और 4 जून को लोअर की तरफ चला जाता है बाजार, और फिर कहते हैं कि यार जल्दी से बाजार को बंद करवाओ, नहीं तो ये तो 2000 पॉइंट गिरा था भाई साहब, 2000। बात समझना,
तो ये जो चीजें हैं, इनके इनसे एक बात समझो ना, ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं हुआ ना। और उस टाइम भी गुप्ता जी, आपने बोला, गुप्ता उस जी, टाइम भी 30 आपने, साल का बजट, बिल्कुल 30 साल के बजट आप एनालिसिस करना, तो 30 साल के बजट में आप यही पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं, ये सार बताया मैंने आपको। ठीक है सर, चलिए। अभी दिग्विजय भाई कुछ पूछना है, गुंजन कुछ पूछना है भाई? नहीं सर, आज तो सुनना है। गुड। विवेक भाई कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। चलिए। लास्ट में मैं एक भजन गाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं विवेक जी, आप अभी सुनाइए। जय महाकाल सर, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आपको। जय महाकाल मैम, जय महाकाल, खुश रहिए। हाँ सर, मैं वो लीव करूंगी, हाँ हाँ, कैसा चल रहा बाहर है? हूँ कैसा चल रहा है उनका? सर। अभी बस स्टार्ट हुआ है, राइट राइट राइट, चलिए फर्स्ट उसको राउंड देखिए, स्टार्ट हुआ है। बच्चे को देखिए। हाँ ठीक है सर। और ये भजन आपको और सभी गुरु जिन्होंने आज तक मुझे या हम सबको मदद की है, तो टीचर का रोल हमारे इसमें बहुत ज्यादा रहता है। तो पहले तो एक स्टोरी बताऊंगा और फिर बाद में एक छोटा सा 2 मिनट जी के लिए भजन गाऊंगा। जी जी। कि जब जीसस क्राइस्ट इनके पास एक व्यक्ति को लेके आते हैं, और वो व्यक्ति का पेट में बहुत दर्द है, तो इसीलिए फिर वो बोलते हैं कि एक काम कीजिए कि ऑलमोस्ट मरने के लिए आ जाता है व्यक्ति, तो बोलते हैं गरम गरम दूध लेके आइए। तो सबसे पहले उसको बोलते हैं कि अभी ये गरम दूध तुम्हारे सामने रहेगा और तुमको 2 दिन के लिए उपवास करना है। तो 2 दिन के बाद में फिर से आते हैं, तो बोलते हैं पहले तो मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, फिर आपने 2 दिन मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं और गर्म दूध साथ में रख रहे हो, तो मुझे और तकलीफ हो रही है। तो बोलते ठीक है, अभी ये गर्म दूध में आप केसर डालिए, तो केसर की खुशबू बढ़ती है। फिर बाद में बोलते हैं इसमें शहद डालिए, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि ये क्या चल रहा है। तो इसके बाद में जब थोड़ी देर में वो व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, और उसके मुंह में से एक बहुत बड़ा कीड़ा ऐसे जीभ पे आ जाता है, तो वो उसको उठाते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो बोलते हैं कि ये कीड़ा इसके पेट में था, तो ये कुछ भी खा रहा था तो भी वो कीड़ा ही धष्ट पुष्ट हो रहा था, और उस व्यक्ति को एकदम पतला कर दिया था उसने। तो इस उस गर्म दूध और वो केशर और इसकी वजह से वो कीड़ा बाहर आ गया। तो देखा जाए तो गुरु यही करता रहता है कि जब भी कभी हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले तो पिटाई होती है। पिटाई मिसकंसेप्शन की होती है, उपवास होता है, यानी वो बहुत सारी चीजें हमारे मन में जो बैठी रहती है उसको वो हटाते हैं, और हटाने के बाद में जब पूरा रोग बाहर निकल जाता है, तब जाकर उस दूध और बाकी सब चीजों को हम लोग रिलीज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा कि हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन हो, मेंटरिंग हो, बाकी सब चीज में शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा कीड़ा है। उसको समझने के लिए और उसके प्रति जो कुछ भी मिसकंसेप्शन है, वो सबसे बड़ा रोग है। और देखा जाए तो मिसकंसेप्शन की वजह से ही साइकोलॉजी बिगड़ती है। उसको हमको हर बार ठोक ठोक कर ट्रैक पे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कोशिश रहती है सर, कोशिश रहती है बस, और कुछ। अभी देखो गुप्ता जी को भी मैंने बोला ना, हालांकि हो सकता है उन्हें बुरा लगा हो या किसी नहीं और नहीं, को भी बुरा लगा हो, यार बड़ा बेकार आप लोग तो रोज झेलते हैं मुझे, है ना? तो इसलिए जो है, लेकिन मैंने क्लियर बोला, देखो जो बात है। नहीं बोला सर, नहीं बुरा लगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मतलब जस्ट क्योंकि बात ही है, सच्चाई है जो है। चलिए, तो विवेक भाई एक गाना और सुनाइए, बहुत अच्छा गाते हैं आप, बिल्कुल, बहुत ही, प्लीज आप सुनाइए भजन। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बहुत थैंक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यू। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। अब सर एक दो लोगों के चैटिंग में कुछ लोग लिख यस। रहे थे बेचारे अपना,
उनको खाली वही फोकस है। तो प्लीज फ्रेंड्स जो भी लिख रहे हैं ना, वो माइक ऑन करें और प्लीज बोलें अपनी बात को, है ना, हाँ लिखने से हाँ कोई फायदा नहीं। बीएचएल भैया। सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन था क्या नाम पीएसयू आपका बैंक। जी? शैवल। शैवल जी। हाँ, तो ये पीएसयू बैंक और उस पे आपकी क्या राय है? जीएमआर इंफ्रा, पीएसयू स्टॉक्स। अरे बाप रे जी हाँ, पीएसयू स्टॉक और बैंक और जीएमआर इंफ्रा, राइट, सब कुछ ले लिया आपने, हैं? ठीक है। अच्छा देखिए सेवल क्या है भाई, कि आपने, आपको मैं एक बात बोलूं कि कभी कभी ना हम लोग ना जो हमें जैसे किसी बच्चे की हाइट, ऐसे समझिएगा इसको, किसी बच्चे की हाइट जो 15 साल में होनी चाहिए ना, कई बार वो 12 साल में हो जाती है। समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ। ठीक है। और कई बार जिसकी हाइट 15 साल में होनी चाहिए, है ना, तो फिर वो कवर करता है 18 साल में। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आया कि कभी कभी कुछ स्टॉक्स में ना, सेवल समझ रहे हैं, पहले ही रैली हो जाती है, पहले ही रैली हो अच्छा। जाती है। ठीक है, वक्त आने से पहले ही रैली हो जाती है, ओके। और बाद में फिर वो थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं। राइट। उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हम क्योंकि वो रैली को देख के और पड़ोसी ने लिया देख के, है ना, हम भी जंप करते हैं, हमारा जंपिंग टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता हाँ। है ना। उसके चक्कर में फिर जब वो कंसोलिडेट करते हैं या थोड़ा नीचे आते हैं तो हम घबराते हैं। बट अब आप कहेंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि वो आपको घबराना नहीं है, बस जस्ट आपको थोड़ा वेट करवाएगा, अच्छा। बट इट इज गुड। जैसे एक और उदाहरण दूं इसके लिए, आज की डेट में सब लोग अदानी को देख रहे हैं, अदानी ग्रुप देख रहे हो आप लोग, हाँ हाँ हाँ। क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है? कंसोलिडेट, कुछ मूवमेंट नहीं है। कंसोलिडेट कर रहा है ना, क्योंकि हाँ। क्योंकि 12 साल वाले, 15 साल वाले की हाइट 12 साल में बढ़ चुकी है। ठीक है। तो राइट। अभी वो धीरे धीरे करके जब वो इस एज में आएगा तो अपने आप ही सही लगेगा, हाँ यार अब हाइट भी ठीक है और एज भी ठीक है। राइट सर। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर और बढ़ेगा बाद में, बट अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है ना। राइट। अच्छा 22,000 निफ्टी था, 22,000 निफ्टी था, ठीक है, हाँ हाँ 22,500 निफ्टी था, तो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5,000 था ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। 23,000 निफ्टी में 5200 था ना। विवेक जी हाँ। समझ रहे पॉइंट या नहीं? एकदम 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 समझ में लेकिन अभी अभी 24,000 निफ्टी पे हमारा एच एल आ गया ना नीचे 5,000 के। तो हाँ। अभी आ क्या गया। है ना, हाइट और एज बराबर है। पॉइंट समझ में आया राइट। कि नहीं? समझ नहीं गया समझ सर। में आया हो तो एक बार बोले नो, और समझ में आ गया हो तो एक बार बोले यस, और यस अच्छा यस लगा हो सर। तो एक बार बोले थैंक यू। थैंक यू सर, जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। नहीं अमित जी समझ सर में आई ये बात? आई बिल्कुल आई सर। ये बहुत फिर सर इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, अगर इसको जी, आप तसल्ली से समझें। तो ये बराबर सर बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी स्टोरी जैसे होती है कि ऑयल को जीएसटी में लाएंगे, गैस को लाएंगे, वो अपने को अट्रैक्ट करने के लिए डालते हैं स्टोरी, कि अपने फंस जाए उसमें। नरेटिव नरेटिव तैयार करते हैं अपने लिए। देखिए टीवी को माधुरी दीक्षित डांस करे तो देखने का, टीवी इसीलिए बने हैं। पहले चित्रार देखने के लिए लोगों ने टीवी लिए थे, ठीक है अमित जी, और बिल्कुल। न्यूज न्यूज सुनने के लिए उनके पास रेडियो होता था। रेडियो पे। तो बुजुर्ग हाँ। लोग बोलते थे अरे तेरे को न्यूज ही तो सुनना है ना, तो रेडियो है ना। हम्म। बोले नहीं चाचा, वो माधुरी दीक्षित भी तो नाचती है ना। तो इसलिए टीवी लिया, टेलीविजन। तो आपको उधर वही देखने का है। ठीक है सर। ठीक। वहां वो जो चटपटी बातें होती है ना शेयर बाजार को लेके, उनसे भला हुआ है आपका? नहीं। नहीं। फिर काहे देख रहे हैं भाई? हमको रिक्वेस्ट करेंगे या हमारे साथ में सेमिनार या वेबिनार कुछ भी करेंगे तो हम भी टाइम निकालेंगे। अब संडे को टाइम निकाल के बैठे ना। सर मैंने फोन किया था, आपसे बात भी किया था, बट वो टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था। उस एक बार आपका बीच में आया था ना तब।
मुझे याद नहीं रहता, फोन तो रोजाना 20-25 कॉल तो अननोन होती हैं ही, तो लेकिन हाँ, हाँ। आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपको मैंने जो समझाया क्लियर हुआ। यस यस सर, थैंक यू सर। अभी थोड़ा सा तमाल भाई का सुन लें, कुछ तमाल भाई कुछ बोलने आए हैं, तो विवेक भाई एक बार तमाल भाई को भी सुनते हैं। नहीं, आप जो बोल दिया वही फाइनल है, मेरा कुछ बोलने का नहीं है। वुमेन एम्पावरिंग का बात आप कर रहे हैं ना, ये तो अगले साल सब देखेंगे हम लोग, वुमेन एम्पावरिंग अराउंड द ग्लोब। राइट। रेलवे स्टॉप पे क्या करें? हैं जफर भाई? रेलवे स्टॉप पे क्या करें? क्या रेलवे रेलवे मोमेंट? देखिए जी जफर जी, आपको रेलवे 5 साल रखना है, तो प्लान करो उसको छोटा छोटा खरीदने का। ठीक, आप खरीदा सुनो। हुआ है सर, 1000 हाँ, 1000 और पैसा मत डालो ज्यादा। पैसा क्या होता है, हम लोगों के पास, हम लोग एफआईआई तो है नहीं, वो कई बार तो एफआईआई भी परेशान हो जाते हैं, है ना, उनके पास भी पैसा नहीं बचता है। तो हमें क्या करना है, अपना सिस्टम ऐसे बनाना है कि यदि हमारे पास में एक लिमिटेड अमाउंट है, तो ट्रेडिंग करते रहो, इमोशन लेस ट्रेडिंग करते रहो। आपको 2-4 हजार का लॉस भी होता है, और आपको लगता है कि मैं फंसने वाला हूं, आप लॉस लेके बाहर आ जाओ, फंड को ब्लॉक मत होने दो। और जो जो भी आप बड़ा पैसा बनाते हैं, 5,000 7,000 जो भी इनकम आती है, उससे अगर आपको रेलवे पसंद है, तो आप आईआरसीटीसी के 2-2 3-3 शेयर लेते रहा करो, लेते रहा करो। और कोई और भी शेयर पसंद है, आईआरएफसी के फंडामेंटल जैसे अच्छे हैं, तो आप आईआरएफसी भी लेते रहो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ना उनको ले सकते हो। बट आप एकदम से 5-7 लाख रुपए उसमें लगा दो, और फिर वो परफॉर्मेंस ना करें, तो वहां एक इरिटेशन आता है। पॉइंट को समझिएगा, वाह, बराबर। है ना। और एक बात और भी है इस पूरे बाजार में, जो मैं बोलना चाहूंगा आपसे, और मेरा डिस्कशन तमाल भाई से हुआ था एक दिन, लेकिन अभी मैं फिर से सबको बोलूंगा, और सर भी साथ में है। एक्चुअली में तमाल सरकार, ये जो हैं सर, ये सर हैं, इनको मैं सर से संबोधित कर रहा हूं, और ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, ये वाकई में सर हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये सामने से आते नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको सबके साथ में आके अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए, राइट कि नहीं विवेक जी? यस। बट मैं बोल रहा हूं, चलो उनकी तरफ से और अपनी तरफ से भी, आने वाले 2-3 महीना ना बाजार को कंसोलिडेशन का है। बाजार वही कंसोलिडेट करेगा अमित जी, कि उम्र से पहले लंबाई बढ़ गई है, तो उम्र और लंबाई को तामझाम करके सेट करेगा, मैच करना है। ठीक है। तो बाजार हमें 25,000 25,500 का एक टॉप मार्केट दिखा सकता है, इसमें कोई सरप्राइज मत करना। बाजार एक 25 से 25,500 के बीच का एक टॉप मार सकता है, क्योंकि नंबर आ रहा है 25,180 का नंबर मुझे दिखाई दे रहा है अभी से। ठीक, ये नंबर कैलकुलेशन में महाकाल की कृपा से अच्छा हाथ है, क्यों? विदाउट चार्ट रीडिंग, ठीक है। और नंबर बोलता हूं तो नंबर आता भी है। आपने देखा लास्ट वीक भी दोनों टारगेट आए जफर जी, या नहीं? बिल्कुल। ठीक, तो 25,000 से 25,500 के बीच में एक टॉप मार सकता है बाजार, लेकिन बाजार का समय शुरू होता है अब, ये शुरू हो चुका है। ये जो कल की करेक्शन थी, ये अभी पलटेगी फिर से, यानी कि फिर से हम पॉजिटिव जाएंगे विवेक जी, कुछ दिन बाद, 2-3 दिन में भी हो सकता है ये काम, यानी कि कल से नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, अगर और कल हो से हो सकता जाए है कि तो हम अगस्त में फिर से एक बार पॉजिटिव जाएं। लेकिन हमारा एक टाइम है, एक अगर हम टाइम एनालिसिस करें, 15 अगस्त हाँ से 29 अक्टूबर, 15 अगस्त से 29 अक्टूबर के बीच में हमारा निफ्टी, यानी कि हमारा बाजार टाइम के साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए। टाइम के साथ एडजस्ट होने का मतलब समझे? टाइम के साथ एडजस्ट होने का मतलब है ऊपर से हम 7% से लेके 12% तक गिरे, ऊपर से हम 7 से 12% गिरे, और गिरने के बाद में कुछ दिन जिगजैग फॉर्म में बिताएं, और हम धीरे धीरे दिवाली के पास आ जाएं। पॉइंट समझे? तो धीरे धीरे जब हम दिवाली के पास आ जाएं, तो हमने क्या करा, 2024 का समय जो निफ्टी का था वो पूरा कर लिया ना,
हाँ कहावत सुनी है ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। पहले कुछ नहीं मिलता। तो वैसे ही बाजार का है साहब। ठीक है, तो जो बाजार में हम जफर भाई 4 दिन में पैसा बना रहे थे, वही पोजीशन अटकी रहेगी और वही पोजीशन हमारी 20 दिन में जाके खुलेगी। जो 20 दिन में खुल रही थी वो 3 महीने में आके खुलेगी, पर खुलेगी जरूर। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है सबसे, ये सारा का सारा फरवरी तक आपको डिसिप्लिन कर देगा बाजार, और फरवरी के बाद में फिर से बेल आउट करेगा जफर जी, फिर से बेल आउट करेगा बाजार। बेल आउट का मतलब समझते हैं? जैसे हम अपराध करते हैं तो हमें जमानत मिल जाती है ना कचहरी में, कोर्ट में, ऐसे ही यहाँ बाजार में कुछ भी ले लेते हैं और वो बढ़ जाता है ना, होता है नहीं? कुछ भी ले लिया और स्मार्ट बन जाते हैं ना हम लोग, या आई एम एनालिस्ट, ये वाला इमोजी भेजते हैं, ये वाला। अरे सूर्य जी, फ्यूचर सेक्टर के बारे में तो कुछ बताइए। हो गया तमाल भाई, बहुत बड़ा एनालिसिस कर दिया आप ज्वाइन करने से पहले। क्या 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 बोले? फ्यूचर सेक्टर्स के बारे में कुछ तो बताइए। एग्रीकल्चर में सुना। नहीं, एग्रीकल्चर तो है ही, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर है सर। और प्राइमरी सेक्टर पे आज तक जब से भारत आजाद हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा लगा दिया वो तो लाल है ही। बहादुर शास्त्री ने। उसके अलावा अमित भाई कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको फार्मा में कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है? कौन कौन सा स्टॉक अच्छा? फार्मा में आप वॉकहार्ड लेके बैठे तो हैं। अरे मेरा बात छोड़िए ना आप। अरे हमको वही लगता है अच्छा। उसे छोड़ के कोई अच्छा नहीं लगता है। कमाल हो गया। नहीं, सब अच्छा है सर। वो मार्केन्स अपना धीरे धीरे चल रहा है छोटे में। अरे कुछ हम जैसे छोटे छोटे लोग हैं जो वो खट जैसा स्टॉक नहीं ले सकते, हम लोग जैसा है, तो उसके लिए तो कुछ दूसरा किस्म का होना चाहिए ना। हाँ, 4 से 6 करोड़ से नीचे का ट्रेडिंग होता नहीं है एक बार में। हम छोटे छोटे लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकाल के पास पहुंच जाएगी खबर। महाकाल का आशीर्वाद से ही तो आपसे मिला हुआ हो। हाँ, वो जिसके ऊपर कृपा होती है वो आ जाता है हमारे पास। तो तो देखिए धमाल भाई बताएंगे। तो अभी जस्ट बाजार को लेके तो ये हमारा व्यू है। उसके बाद बेल आउट वाला बाजार आएगा फिर से। बात देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अपने आप से। मैं बिल्कुल देखिए, आसान मेरे शब्दों में नहीं बोलूंगा, और इससे ज्यादा मेरे आसान भी कुछ नहीं है। जो बोल मेरे रहा को हूँ जो इससे लगता ज्यादा है, आसान भी कुछ नहीं है। बाजार मेरे बेल को जो आउट वाले में आ जाएगा। जैसे अगर जफर ने कोई गलती कर दी ना, अरे सर मैंने तो ये वाला शेयर ले लिया, शिट, इसके ऊपर तो बैड न्यूज आ रहा है। लेकिन पता चला 4 दिन बाद जफर का टारगेट आ गया। जफर फर्स्ट कहना आपको यार ये तो मजा आ गया यार, है ना, तो इधर प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर से क्या हुआ, कोई खराब एंट्री कर ली किसी स्टॉक में, या किसी खराब लेवल पे एंट्री कर ली, और वहां से शेयर डबल हो गया। ऐसा बाजार, इसे क्या कहते हैं हम, सुपर बुलिश। ठीक है, तो वहां पे बेल आउट करता है आपको बाजार, उसको बोलते हैं बेल आउट। कि आप कुछ भी ले लेते हैं और आपको लगता है यार मेरा तो बड़ा अच्छा चल रहा है यार, बहुत पैसा बना रहा हूं मैं तो। ठीक है, पर यही समय में जब लास्ट वेव में जाएगा बाजार, कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज मेरे मुंह से निकल रही हैं, आप देख लो, ये 2028-29 तक के लिए निकल रही है बात। पूरा आपको बता रहा हूं अभी क्या होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट। बाजार में पहला ऐसा हो चुका है, अब सेम। तमाल भाई ये हम 2005 में बैठे हैं, मतलब 2004 में बैठे हैं विवेक जी। 24 और 4, 2025 5 आ रहा है, 2026 6 आ रहा है, 2027 में जैसे बैठेंगे ना, तो वो 2028 में जब खटक लगेगा, तो उस खटक में जब वो ऊपर जाएगा, तो 2007 वाले लोग कम से कम मतलब 2027 वाले लोग कम से कम 2032 तक ऐसे बैठे रहेंगे। वो तो है ही। जापान तो देखो, देख लीजिए आप। वो सिर्फ नायर सर ऐसे बैठे रहेंगे और गुस्सा करते रहेंगे उन बच्चों पे जो अपना डीमैट 2030 में खुलवाएंगे। क्योंकि नहीं, अब जो लोग जिस जापान तो टाइम देख पे लीजिए। सोचिए अमित भाई, जो लोग 2030 में डीमैट खुलवाएंगे, बच्चे जो वहां पे मेजर होंगे, वो बच्चे आपका जो स्टॉक 2027 में आप 500 रुपए में फंसे थे ना, वही स्टॉक आपको 50 रुपए में मिलेगा वहां।
जैसा कि डीएलएफ में हुआ, यूनिटेक में हुआ। 2008 में यूनिटेक आपको 400 रुपए पे मिलता था, और आज 4 रुपए पे जब मिला तो तमाल भाई ने उसमें ट्रेड मारा। तमाल भाई तो बहुत खुश हैं, लेकिन तमाल भाई अपने अंकल से पूछो जो पड़ोस में हैं, जो 400 रुपए दो यूनिटेक में रुपया बेचे। 4 रुपया में नहीं लिया था, 2 रुपया 80 पैसे में लिए थे। तो ये देखो ना, ये दो और रुपये 80 पैसे वाले हैं, मैं 4 रुपए वाला मैं हूँ। वही बंदा हूँ जो 1997 पे 25 रुपया पे यूनिटेक लेके बैठा था, और मैं निकल गया था 500 रुपया में। उसके बाद तो कहानी आपको पता है 10,000 का। वही रिपीट होने वाला है। तो वही चीज को देखो, मैं बिल्कुल इजी समझ में आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है तो यस नो बोलो, अश्विन भाई, किसी को भविन जी, दिग्विजय जी, कुछ समझ में आ रहा है? यस बिल्कुल। जी भैया। ये माहौल होता है, सेम माहौल चल रहा है, कुछ नया नहीं है। और आप टीवी का बात कर रहे थे ना, टीवी वालों, टीवी देखना क्या है? टीवी देखना ये है, टीवी में जो रिकमेंडेशन आता है ना, वो स्टॉक अगर किसी का मतलब हमारा पास रह गया, उसको निकलना है उसी टाइम निकालना है। हाँ, बस इसीलिए टीवी भी देखना जरूरी होता है। नहीं, लेकिन वो तो आपको टीवी वाले स्टॉक तो पहले ही हम बता देते हैं ना, यहाँ है, उसके बाद 15 दिन टीवी पे आएगा, 15 दिन बाद तो मेरा टारगेट आ जाएगा, आप निकल जाओ। बस यही तो हो रहा है। और आप जो बोल रहे हैं कंसोलिडेशन, तो बाजार तो कंसोलिडेट करेगा ही। जापान कितना साल कंसोलिडेट कर रहा है, देखे? तो ये आप अभी इंडिया इमर्जिंग स्टोरी है, इमर्जिंग ग्रोइंग स्टोरी है। टाइम सैचुरेशन में आ जाएगा ना। जैसे कि आप अदानी का बोल रहे हैं, मैं अदानी पिछले 2023 से बोल रहा हूँ, ये अगले 5-7 साल का अर्निंग को डिस्काउंट कर रहा है। 10 ईयर मिनिमम एकदम। ये अगर डिस्काउंट कर रहे हैं तो आप इसको लेके क्या फायदा है? ऐसे मान के चलिए अमित भाई कि 16 साल का बच्चा 28 साल का लग रहा है। बिल्कुल। इसको ऐसे उदाहरण ऐसे समझिएगा। सर तो खड़ी 16 बस साल में का क्यों बच्चा, चढ़ना है? सर खड़ी बस में क्यों चढ़ना है? चलती बस में चढ़ो। जी जी, जय नहीं, माता नहीं, दी। चलती बस में अगर स्लीप नहीं करोगे ना, तब ठीक है। दौड़ते ट्रेन में उठने का, दौड़ते हुए ट्रेन को पकड़ने का कुछ अलग ही महत्व है। सबका बस का बात नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उधर स्लीपरी होने का चांस ज्यादा रहता है। राइट। अभी देखो, ओवरऑल एक कंक्लूजन पे पहुंचना है आपको, पता है क्या? बेचना है, खरीदना भी है और बेचना भी है। कंक्लूजन ये है आज का। ये गलती नहीं करनी है कि बेचना नहीं है, खरीदना भी है और बेचना भी है, ठीक है। लेकिन जब मेरा सिग्नल आए, अब मेरे से जुड़े हैं तो मेरे सिग्नल पे बेचें, ये भूल ना करें। कई बार क्योंकि डरा डरा के भी तो बढ़ाता है ना बाजार। अरे तो मैं बाजार आपके हमेशा डरा के बढ़ाता है। बाजार कभी बीच बीच में बहुत इजी हो जाता है, जिसको बेल आउट मैंने शब्द नाम दिया ना, एक शब्द दिया ना, बेल आउट, कि कुछ भी गलती करोगे जमानत मिल जाएगी। तो बाजार में कुछ भी गलती करोगे ना, आपके शेयर बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का थोड़ा जल्दी, किसी का थोड़ा बाद में। मैं जैसे आपका फेज सिग्नल का इंतजार कर रहा हूं। बाजार में आएंगे, और वैसा फेज 26 एंड और 27 में, अश्विन भाई समझे रहना, इतना इजी होगा। हो सकता है आपका बच्चा भी आपको बोले, पापा ये सुधीर अंकल बहुत गलत बता रहे, मैं बोल रहा हूं ये शेयर ले लो, और उसका शेयर चल भी जाएगा। उसका शेयर चल भी जाएगा, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे फिर पता चला कि अश्विन भाई मीटिंग में आके बोल रहे हैं, तमाल भाई आपका भी नहीं चला, सुधीर भाई का भी नहीं चला, मेरे बेटे ने अच्छा एनालाइज किया और वो चल गया। ऐसे भी होगा। मतलब कहने का मतलब अश्विन भाई का एग्जांपल लिया, कहने का मतलब है कि कोई भी नोविस व्यक्ति आके बाजार में एक्सपर्ट बन जाएगा। बाजार इतना ज्यादा बेल आउट करेगा, जैसा बीच में करा था उसने, करा था ना बीच में भी, भैया। ठीक। बीएचएल क्या करना बीएचएल में? हाँ जी, क्या करना बीएचएल में? नहीं, उस पर क्या ओपिनियन है, मैं एक पूछ रहा था यार। पता क्या होता है, जब सांग होता है ना, तो उस सांग में अच्छी बातें बताई जाती हैं, कई बार भागवत के भी कुछ श्लोक सुनाए जाते हैं। लेकिन तुम पता क्यों बैठे हो? सपना चौधरी आएगी, ठुमका दिखाएगी,
तो फोकस ऑन BHEL। यार मेरी बात तो सुनो, जो चीजें यहाँ BHL बताई जा बजाज, रही है। BHL नहीं भैया, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, BHL और शुगर BHL फैक्ट्री। सपना चौधरी। अच्छा अच्छा, बजाज हिंदुस्तान शुगर। हाँ जी, हाँ अच्छा है। अभी ले सकते हैं। और मैंने बोला ना अभी आएगा उसका टाइम, अभी उसका टाइम आएगा। अभी इधर प्रवचन चल रहा है, अभी स्टॉक्स पे बोलने वाला हूं। ठीक है, तो आप स्टॉक के लिए बैठे हो ना, तो सांग लास्ट में डांस होगा, मैडम का डांस लास्ट में होगा, वो बैठना पड़ेगा। अभी बाबा बोल रहे हैं। ठीक है सर। सो थोड़ा सा यार इम्प्रूवमेंट करिए चीजों में, इसीलिए बुलाया ये वेबिनार आज। संडे का दिन कौन खराब करेगा, 11 से 12 बोल रहा हूँ। अभी यूट्यूब का वीडियो का एनालिसिस भी करके वो बनाना है आप लोग के शाम को, नहीं तो फिर विकास जी का फोन आ जाएगा वीडियो नहीं आया। चलिए, तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बाजार को समझने का प्रयास किया। सुधीर जी, अब और 2027 तक आए थे जस्ट आप बात करते करते, तो 27 से 30-32 की बात रह गई। सर वो वही है सेम, कि 27 से हमें थोड़ा अलर्ट होके, अगर वहां टंगे आप तो टंग जाओगे। जैसे तमाल भाई ने बोला ना, 500 पे यूनिटैक बेचा तो फिर वो नहीं बेच पाया तो टंग गया। हेलो, हाँ अभी करो। इसका इसका और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये हाँ यूनिटेक का। बोलिए सर, बोलिए। यूनिटेक 2008 में जब 470 रुपया, 480 रुपया, 500 रुपया था 2007-8 में, हाँ, तो मेरा एक जान पहचान वाला, मेरा मेरा खास, उसने उस भाव पे लिया। ओके। कितना क्वांटिटी लिया? 500 क्वांटिटी। ओ। मैं देख रहा हूँ वो गिर रहा है, मैं उसको बोला 420 में निकल जाए, बोला बहुत बहुत लॉस हो जाएगा। मैं बोला कितना लॉस होगा? 510 में लिया है, 90 रुपया करके लॉस होगा, 45,000 का लॉस होगा। बुक, उसने बुक नहीं किया। मैं जोर जबरदस्ती, मैंने बोला अगर लॉस हुआ 200 माल बेच, 200 का पैसा मैं दूंगा, तेरा 580 रुपया भाव, 510 रुपया भाव मैं दूंगा, इस भाव में 200 बेच। तब क्या होता था? 2008 में आप बेचते थे, आज आपको 7 दिन बाद चेक आता था अजीब ब्रोकर हाउस से। वो चेक आया, मैं बोला इस पैसे को रख, 300 तो है ना तेरे पास, 300 को रख। और वो लगातार नीचे 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 नीचे, जब 300 रुपया आया, मैं बोला अगर 420 में, 415 में पूरा बेच दिया होता, 45,000 का लॉस होता। अब कैलकुलेट कर, तेरा 300 में कितना लॉस। तो जो शेयर जब ऊपर जाता है, ऊपर से जब गिरता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मार्केट पचा लेता है उसको। जब कोई, जैसे कि एग्जाम्पल, जो सोलर स्टॉक जो बड़ा ना, ज्यादातर केपीआई आप ग्रीन, सुजलॉन देख लो तमाल भाई, सुजलॉन बताओ सबको। सुजलॉन देखो, सुजलॉन तो 2023 का मार्च का हमारा एंट्री था। नहीं नहीं, सुजलॉन इन 2008। हाँ हाँ, सुजलॉन इन 2008 शायद 1200 रुपया। कितना? 270 का ट्रेड मारा। आप तो स्प्लिट का लेके बोल गया, रहे हो। लेके गया, अगले दिन 255 खुला, तुरंत मेरे नंबर से नीचे आया, मैंने माल काटा। एकदम। आपको जो भी, आप कोई भी स्टॉक में एंट्री ले, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, मैक्सिमम 20% के नीचे नहीं देखना। मैक्सिमम 20%। मान लीजिए आप 600 रुपया में लिया, आपका 20% का स्टॉप लॉस रहेगा। वो आपका पोर्टफोलियो हो चाहे कोई कुछ भी हो। हाँ। और पता नहीं सुधीर जी मेरे से सही सही मतलब मेरे से उनका मत मिलेगा कि या नहीं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, अगर 20% का नीचे आ जाता है सर तो मैं आपको निकल इसीलिए जाता मैंने इसीलिए बोलने के लिए बोला है कि ताकि और ये बच्चे सुने। विवेक भाई जैसे लोग तो मैच्योर्ड हैं, ये सब बात मानते हैं। अभी जैसे ये अर्जुन है या ये जफर है, जफर भी मुझे थोड़ा मैच्योर्ड लग रहा है इस हूं। और अगर कोई तो स्टॉक मतलब इसकी ट्रेडिंग के, समझ से, मैच्योर्ड का मतलब एज से नहीं है, मैच्योर्ड का मतलब है यहाँ पे माइंड सेट। ठीक है, मैच्योरिटी का अगर कोई मतलब। तो जैसे मैं अगर कोई अर्जुन भी, को या और भी लोगों को, मैं और लोगों को जानता नहीं हूँ पर्सनली, बहुत लोगों को जो जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी लोग सुन रहे हैं, तो कैमरा ऑन करके बैठ रहे हैं और बात करिए। तो अर्जुन आपको यही सीखने को मिल रहा है, ये सब अंकल लोग हैं आपके और सर लोग हैं, कि मैं खुद आपको बोलूं, जो आप पढ़ते थे ना स्कूल कॉलेज में,
तो ये सुजलॉन 250-300 होता था बेटा, जिसको अभी लोग ना 5 रुपए 6 रुपए पे लेके 50 रुपए में बेच रहे हैं ना, और इमोजी दिखा रहे हैं ऐसे करके। उनसे पूछो जो 200 रुपए पे काट नहीं पाए, हिम्मत नहीं हुई जिनकी 200 रुपए पे काटने की, आज तक फंसे हैं। तो अमित जी 2008 से लेके अभी तक अगर किसी के 5 लाख रुपए सुजलॉन में फंसे हैं तो क्या रिटर्न है उसकी, बताओ रिटर्न क्या है उसकी। इवन मनमोहन सरकार इसको सिक कंपनी घोषित कर देती 2009 में, बट उसको वो ताती साहब थे और वो बढ़िया संभाल ले गए, और उसके बाद में बहुत अच्छा इन्होंने किया है, लेकिन उतना नहीं कर पाए, अभी भी उतना नहीं कर पाए। पॉइंट समझे। डीएलएफ 1250 रुपए में खरीदा हुआ है अर्जुन लोगों ने, जिसको डीएलएफ हम 400 रुपए में खरीद के 800 में बेच रहे हैं ना, अरे वाह पैसा डबल हो गया यार, बहुत बढ़िया भैया, नाइस कॉल भैया, कोई नाइस कॉल नहीं है, बात को समझना क्या बोल रहा हूं। ये सेम 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 बिल्कुल डिट्टो बाजार हम वहीं लेके जा रहे हैं, या बाजार हमें वहीं लेके जा रहा है। फ्रेश कहानी सर बीसीजी में भी हुई थी ना अभी, ब्रैडकॉम ग्रुप में। है बेटा, फ्रेश कहानी अभी बीसीजी में भी हुई थी ना, ब्रैडकॉम ग्रुप में, वही 2020-21 में। जी जी जी, बीसीबी का भी बिल्कुल सही बोले आप। 200 रुपए में लोग फंसे हुए हैं। सो देखिए, मेरा कहने का मतलब, आज गुरु पूर्णिमा पे आप लोग आए, इतना आपने समय दिया है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन वाला ही वेबिनार था, मीटिंग थी, कोई इसमें मेरा कोई टॉपिक नहीं था आज। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अभी हमारे पास में 2-2.5 वर्ष हैं, अच्छे हैं, और उसके बाद और अच्छे हैं, लेकिन इसके बीच में एक साल का या 6 महीने का समय वैसा होगा कि हमें कहीं मार्केट हाई वैल्यू पे ना टांग दे, बस वहां से अवेयर रहना है। तो उसके लिए हमें एक आदत डालनी है अनुशासन वाली, कि हमें ये लालच नहीं करना है। जैसे मैं अब आपको बताऊं, ट्रेंड में TRENT ट्रेंड जो मैंने दिया था, उसमें मैं 50% एक्सपोजर पे हूं, 50% क्वांटिटी मैंने खाली की है। ठीक, मुझे मालूम है कि ये इसके अंदर पोटेंशियल है, और मेरा खुद का टारगेट 9,000 है, तो मैं 9,000 तक क्या पूरी क्वांटिटी लेके जाऊंगा? नहीं, मैंने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट निकाल लिया, विद इंटरेस्ट मैंने अपना पूरा पैसा उसमें से निकाल दिया। सेम डिक्सन में भी मैं कर चुका हूं, सेम डिक्सन में कर चुका हूं। और अभी जैसा इन्होंने बोला, बजाज हिंदुस्तान शुगर वाला, ऑलरेडी पैसा बना चुके हैं हम भाई उसमें ऑलरेडी। अब फ्री होल्डिंग पड़ी है ना, अगर उसको रखा है आपने तो रखो, कुछ नया प्लान है ना, तो बजट के तुरंत बाद में एक डिप मिले आपको, थोड़ा बाय करना है। उसके बाद में ऐसे स्टॉक्स को कम से कम 3 फेज आएंगे, ऊपर नीचे ऊपर, एन फेज, जिसको कुछ लोग वेव पढ़ते हैं तो इलॉइड वेव बोलते हैं जफर, ठीक है, कुछ भी नाम कुछ दे दो, नाम कुछ दे दो, लेकिन सबका मतलब एक ही आता है ना। अल्लाह बोलो, महाकाल बोलो, जीसस बोलो, सबका मतलब एक ही आता है। तो वैसे ही बाजार में नाम कुछ दे दो, सबका एक मतलब आता है। हेलो, ठीक है। समझना बात को, जब भी एक बड़ी रैली के बाद में स्टॉक गिरता है ना, तो वो गिरता ही बढ़ने के लिए है, ठीक। और जब भी एक बड़ी रैली के बाद में स्टॉक एक पर्टिकुलर नंबर पे गिरता है ना, तो वो गिरता ही गिरने के लिए है, कि अब टाटा बाय बाय भाइयों, मेरा समय पूरा हो गया, मैं हूं आपके घर का दादाजी, और मेरा समय पूरा, अब 13वीं कर देना मेरी बस। जय श्री राम। आई समझ में? स्टॉक मतलब समझना, स्टॉक बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में जब वो गिरता है तो एक पैटर्न बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, चाहे वो फ्लैग पैटर्न बनाए, चाहे वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाए। पॉइंट समझ रहे हैं? एक पैटर्न बनाता है, कोई भी पैटर्न बनाए, वेज बनाए, कुछ भी बनाए, जो टेक्निकल में मैं आपको सिखाता हूं। और अभी 15 तारीख से टेक्निकल एनालिसिस की वर्कशॉप हो रही है इस बार, और भी बहुत चीजें उसमें बेहतरीन हमने ऐड करी हैं। तो जिन लोगों ने पहले की हुई है उनके लिए रिवीजन ऑफर है, वो फ्री में रिवीजन करें, जो लोग करना चाहते हैं उसमें ज्वाइन करें, बेहतरीन चीज है वो, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। तो देखिए, एक स्टॉक ऊपर तेजी से जाता है
फिर नीचे जब गिरता है तो वो और तेजी से ऊपर जाने के लिए गिरता है। एक स्टॉक ऊपर जाता है और वो एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पे गिरता है, एक नंबर होता है, वो नंबर सिखाता हूं मैं। उस नंबर पे विवेक जी पता है कौन सा नंबर है वो? जहां आपका संगम मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन देता है। ओ क्लियर? तो आप इतनी देर से यही कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैंने आपको जो बताया ना वर्कशॉप में, तो जो मंथली चार्ट पे जब संगम आपको सिग्नल देगा सेल का, वो ही एक ऐसा दौर होगा कि अब ये मैं गिरने के लिए गिर रहा हूं। तो वहां पे तमाल सरकार की बात को याद रखना है कि 20% करेक्शन का भी वेट मत करो। फिर 20% आएगा तो पक्का काटना है। लॉस को लॉस नहीं बोलते, वहां पे पैसा बचाना है, प्रोटेक्ट दी कैपिटल। यूनिटेक में 90 रुपए के लॉस पे, 90,000 के लॉस पे ये उसका माल कटवा रहे थे अपने पड़ोसी का, लेकिन वो नहीं माना तो यूनिटेक 3 रुपए आ गया ना। सोचिए, तो सर वो ट्रेडिंग वाला के लिए फेज, अर्जुन जी, जफर भाई एंड ऑल सभी जो मुझे सुन रहे हैं, ये फेज बाजार देगा 2030 से पहले देगा, ठीक? और 26 एंड से 30 के बीच में देगा। अब इतना बड़ा महाकाल के अलावा तो कोई नहीं जानता ना, इतना अंतर्यामी नहीं हूं मैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता दूं, बट वो स्टोरी सेम है। क्या स्टोरी है? आप नायर सर, इस बार जब सरकार बनी तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम था ना कि विवेक भाई की पता नहीं सरकार चले या ना चले, ये भ्रम था कि नहीं? हाँ बिल्कुल। क्या उस भ्रम को आपने बाजार में देखा कि बाजार पे उस पर उसका असर था? नहीं था ना। नहीं। सिर्फ जिस दिन, सुनो, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन बाजार गिरा था, और शाम तक बाजार ने उस चीज को डिस्काउंट कर लिया जब मोदी जी ने आके बोला जय जगन्नाथ, है, शाम को बोला ना। फिर उसके बाद में अगले दिन बाजार ने देखो 5 तारीख रिकवर को कर तेज लिया। हुआ। पता क्यों विवेक भाई? मिली जुली सरकारें, मोदी जी से पहले सारी मिली जुली सरकारें बनी हैं, सिर्फ इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो। सुधीर पॉइंट जी समझ गए? तो बाजार उस चीज को पहले ही पता है उसको कि क्या करना है, ठीक? लॉकडाउन लग जाए ना अर्जुन अब की बार फिर से, तो अर्जुन सोचेगा बाजार गिरेगा, कोरोना नहीं आ गया गिरेगा। भैया, बाजार गिरेगा। बाजार नहीं गिरेगा, क्योंकि बाजार को पता है कोरोना में कैसे काम करना है। बाजार को कुछ नया चाहिए, ऐसा कुछ नया जो बाजार ने भी ना देखा हो। हाँ हाँ सुधीर जी पॉइंट क्लियर भैया? और चाइना तो बम फोड़ दिया, स्टॉक हटाओ। क्या यार, भैया 6% गिर गया आज बाजार, क्योंकि चाइना ने बम फोड़ दिया। तो इधर से जफर माल खरीदो। नहीं सर, मीडिया में देखो कैसे टीवी में बोल रहे हैं सारे के सारे, टाई बेल्ट लगा के, गया, टाटा बाय बाय, खत्म, है ना? और आप खामे खा इधर व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल ले खरीदने का, ठीक है? अगले दिन ही बाजार रॉकेट, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, ये सब तो पता है ना बाजार को। बाजार को रसिया यूक्रेन जब चला स्टार्टिंग में, तो बाजार ने थोड़ा सा हु हा करी। फिर जब बाजार ने देखा यार ये तो चलना ही है इनका, तो इनका तो चलना ही है, आज भी चल रहा है, तो बाजार क्या करता है? बाजार को एक नई चीज चाहिए, एक बड़ा क्रैश करने के लिए विकास जी, सुधीर जी ठीक? जिसको सुधीर जी जिसको अभी हम कहें कि युद्ध हो जाएगा तो बाजार गिर जाएगा। हाँ, युद्ध कुछ अलग लेवल का युद्ध हो जाए तो एक अलग बात है। वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर, हाँ, कुछ अलग लेवल का हो जाए बस, मतलब वो ना हो, तू मैं वाला ना हो, डायरेक्ट, मतलब समझ रहे ना, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कुछ, बस। अदरवाइज तो ऐसा कोई युद्ध से नहीं होने वाला। कोविड के जैसा कुछ भी आ गया तो भी नहीं, ठीक है? तो फिर बाजार में क्रैश होगा? नहीं, करेक्शन होगा। करेक्शन क्यों होता है बाजार में, इसके ऊपर बात करें अगर 2 मिनट, फिर मैं ब्रेक करूंगा, इसको ऑफ करूंगा सेशन को। बाजार में करेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बाजार एक ह्यूमन बीइंग की तरह लीजिए, बाजार एक हॉल्ट चाहता है, एक परसेंटेज वाइज। जब हम
12 से 15% वन साइडेड बढ़ जाते हैं ना, तो उसके बाद में कभी भी या तो वो 20% पे करेक्शन आ जाए, चाहे वो 25% पे आ जाए, और चाहे वो 30% पे आ जाए, 15 के बाद में कभी भी उसमें कभी भी ऐसा बड़ी करेक्शन का सिग्नल आ सकता है। और अगर मुझे बाजार में 15% करेक्शन देखनी है, तो उससे पहले मिनिमम मिनिमम 30% की रैली देखनी पड़ेगी, तभी वो फिबोनाची के गोल्डन रेशियो पे आएगा, जिसको 50% बोलते हैं। आप देखो कितना लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं आपको चार्ट नहीं पढ़ा रहा। पॉइंट पॉइंट समझे कि नहीं? यस। जहां से बढ़ रहे हैं आप, वहां से यानी कि अगर आप 15% की करेक्शन देख रहे हैं, तो पहले 30% की रैली चाहिए ना। बिल्कुल। ये चीज तो हिंदुस्तान शुगर का क्लियर हो गया, आपको बाय ऑन डिप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक आपका ठीक है। लेकिन मैं ज्यादा बड़ी पोटेंशियल के साथ रिटर्न नहीं लूंगा, टारगेट के साथ में काम करूंगा, टारगेट आएगा तो बेचूंगा बस। ठीक है। और किसी का कोई स्टॉक? हाँ, वो उधर हो गया, सेवल सेवल आपका हो गया ये। पीएनबी ठीक है स्टॉक, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, बहुत नीचे से चल रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट अच्छा स्टॉक है, बाय ऑन डिप की सलाह है। सेल बेहतरीन मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसे खरीदूंगा नीचे आने पर। देखिए, अभी विवेक जी, गल्फ ऑयल को, जिंदल स्टील को, सेल को, कोल इंडिया को, आपको जब भी अवसर मिले आपको ऐड करना है। कितना ऊपर चला गया था गल्फ ऑयल? बराबर। मैंने बोला था नीचे आएगा तो कोई खरीदेगा नहीं। हाँ। जिंदल स्टील अभी 1000 के नीचे आ गया, 900 950 के नीचे आ गया। बराबर से ये ऐसी चीजों पे ध्यान, बाजार। आईटी, सुधीर जी, आईटी स्टॉक क्या होगा? सर, आईटी का कैश फ्लो पिछले साल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में था, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाने से मुझे ऐसा लगता है, अभी आईटी का जो टेक महिंद्रा पिछले साल 1000 रुपए में मिल रहा था, वो इस साल 500 में मिल रहा है, और आने वाले और 15-18 महीने में 2500 रुपए पे मिलेगा। तो आईटी में तो बरकरार है तेजी, और आपके जो अच्छे स्टॉक हैं सर, बिरला सॉफ्ट जैसे शेयर आपको अच्छा दे देंगे, टेक महिंद्रा जैसे, एचसीएल टेक, ये सभी स्टॉक्स हैं। किसी की सर बिजनेस सीक्रेट है, इनकी है, तो सारे स्टॉक चलेंगे एक तरफा। ये विकास कार्ला के साथ में ही मैंने आईटी इंडेक्स की बात करी थी जब फर्स्ट टाइम, और बोला था यही अपॉर्चुनिटी है, यही खरीदी है। अब से 8 महीने 6 महीने पुरानी बात है। सर एक छोटी सी चीज पता करनी थी। मैंने उस टाइम पे खैर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था आईटी में, और अच्छा रिटर्न आ रहा है जब आपसे बात हुई थी। मैं खुद एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, और आईटी में बहुत बुरी हालत है जॉब्स की, अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत बुरी हालत। लेकिन ये स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं, तो मतलब कुछ अगर हिंट मिले वाला, ऐसा क्या हो रहा है, क्या डॉलर और रुपीस की वजह से, या एआईएमएल के चक्कर में अब कुछ नई तेजी आएगी आगे जाके? बिकॉज यूएस मार्केट ओपन नहीं हुई, जो जनवरी फरवरी में जॉब्स निकलती थी वो नहीं हुआ इस बार। पिछले साल भी नहीं हुआ इतना, इस बार भी नहीं हुआ। लोगों की जॉब जा रही थी। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिएगा, इस बार की जो रैली है, इस रैली का आईटी सेक्टर में जॉब ना मिलने से आईटी सेक्टर डाउन हो रहा है, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि आईटी सेक्टर तो परफॉर्मेंस कर रहा है, जॉब जा रही है, एक अलग बात है। ठीक है। आप नोटिस करिए कि जॉब तो हट रही है, लेकिन कंपनी पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और कम हो रही है बल्कि। हाँ, तो निकाल के एआईएमएल के बेस पे कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं aggressive। तो आपकी जॉब का एक अलग वो हो गया सर सीन, लेकिन उन कंपनियों के बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ रहा, और वो उन्होंने जिसमें पैसा लगाया था उसका नतीजा उन्हें अब मिल रहा है। उन्होंने 1.5 साल में, आप खुद बोले थे मुझे जब कि सर उस पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, रिसर्च चल रही है, तो उसका मजा तो वो अब ले रहे हैं ना। बात समझे भाई? मेरे ऑफिस में एक लड़का नौकरी करता था कि क्लाइंट की एक्सेल बनाओ, कौन कौन से हमने स्टॉक दिए हैं वो लिखो, टारगेट आगे वो लिखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो। हमने आप ही के एक आईटी वाले बंदे से अपना एक पोर्टल बनवा लिया,
अब काम मैं खत्म। जैसे ही विकास कारला लिखता हूँ ना, मुझे सारी होल्डिंग पता चल जाती है, क्या रिटर्न आ रही है क्या है। तो मेरा काम तो वो जो मेरे से हर महीने का 15,000 रुपये तनख्वाह लेता था, वो बचने के बाद में मैं 40,000 रुपये ईयरली का सब्सक्रिप्शन दे के पोर्टल ले रखा है। टोटल का उसके सिर में भी दर्द नहीं हो रहा पोर्टल के, समझ रहे हैं। राइट सर। उसके उसकी मौसी की शादी भी नहीं हो रही, उसकी साली के यहाँ पे भी बच्चा नहीं हो रहा, उसके कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। और हमारा जो एम्प्लॉय है उसके यहाँ सब कुछ हो रहा है। लेट क्यों आया भाई? सर वो ट्रैफिक में फंस गया था उधर मेरठ में, उस साइड पिछले जहां से मैं आता हूँ बेगम पुल से, वहां पे तो ट्रैफिक था सर। ठीक, वो अपना फटाफट बिना ट्रैफिक के ही आपको सीट भी दे रहा है पोर्टल। तो दोनों ये बातें हो रही है विकास जी अब। नए जमाने की रैली है, नए जमाने के हिसाब से चलेगी। कल को मेटावर्स आएगा, आज जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, मेटावर्स में मीटिंग करेंगे हम लोग। सही बात। ये चलिए यार, और कोई स्टॉक किसी का था तो करें, फिर ऑफ करते हैं भाई, देखो बहुत टाइम हो गया है। सर एक HBL ले लेना, HBL BL, ये रेलवे वाला और जो बैटरी बनाता है। H हरियाणा, B फॉर बॉम्बे, L लिमिटेड। HBL पावर। हाँ जी। अरे कुछ नहीं करना उसको, तो वो तो हमेशा लेके रखना है। कब दिया था मालूम? आई थिंक ये सपोर्ट गुंजन करता है बोलना रेलवे कब दिया को। था इन्हें, गुंजन? उसको रखो, गुंजन गुंजन नहीं है क्या अभी? कोई स्टॉक और क्या था आपका? सर चैटिंग में सुधीर मत सर लिखो, डायरेक्ट बताओ यार, चैटिंग वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुधीर सर सिर्फ एक प्लीज। चीज कंफर्म कर दीजिए। HBL एक काइंड ऑफ रेलवे स्टॉक भी, हालांकि ये बैटरी बनाता है सबमरीन्स और इन सब के लिए। तो क्या जैसे आपने IRCTC के रिस्पेक्ट में बोला रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा सिप लगाते रहो, तो क्या HBL भी उस एंगल से अभी भी फिट है, कैंडिडेट है कि उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहे? नहीं नहीं, उतना नहीं है, ऐसे वो वाली प्लानिंग मत करिए। ठीक है सर। सुधीर जी, ये केल्टन क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए क्या इसको? वो अलग टाइप का है, उसको बाद में बात करेंगे हम। ओके सर पटेल इंजीनियरिंग पे क्या व्यू होगा? पटेल 10 रुपए पे अच्छा लगता है मुझे, और 70 रुपए में बेचना अच्छा लगता है। तो एक बार हम लोग कर चुके हैं ये काम। अभी अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई खरीद के रखा हुआ है, तो बताइए मुझे, फिर मैं उसके हिसाब से आपको कुछ सलाह दूं। ये बात ठीक है। 2% की इन्वेस्टमेंट है सर पोर्टफोलियो की। किस लेवल पे? सर ये आसपास ही है जो रेट चल रहा है अभी। क्या भाव है अभी, मैंने देखा नहीं। सर 62 64 के आसपास होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। थोड़ा महंगा लिया हुआ है तो अब तो एक बार 78 क्रॉस करेगा तो तभी तेजी बनेगी। तो 78 के बाद जब क्रॉस करे तो भाई बेचना मत फिर, क्योंकि जब आपने इतना इंतजार किया सब है, तो फिर वो आपको 3 डिजिट में जल्दी दिखाई देगा 78 के बाद। ठीक है, अभी अभी टाइम लगेगा। रीजन है मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेंजेस होने हैं अभी, और भी एक दो, और क्या बोलते हैं, कंपनी के एक दो कॉन्ट्रैक्ट भी, उसका रेवेन्यू मतलब वो नहीं आया, पैसा नहीं आया। इनकी जो डेटर साइकिल है ना, वो बढ़ गई है। ठीक है, मैंने पटेल पे बता दिया है सबको। अभी और भी कुछ है तो यार बोलो, देखो जैसे अभी तनवीर जी ने बोला, ऐसे बोलो सामने से। सर प्लीज एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर उस पे आप व्यू दे दो तो। SCC तनवीर जी, हम लोग भी ट्रेड के लिए दिए थे मोमेंटम में, तो वो हीरो जीरो टाइप का था हमारे लिए। लेकिन अगर आपको उसको ना पोर्टफोलियो में मत, पोर्टफोलियो के लिए इतना ऐसे स्टॉक्स को प्लीज चुनाव मत करिए पोर्टफोलियो के लिए, इनको टारगेट बेस रखिए, समझ रहे? ठीक है सर। और कुछ?
चैटिंग में सर मत लिखो, मैं बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट बोलना है जैसे ये भाई बोल रहे हैं। सर और कुछ तो आप ही बता दो फिर, क्या है नजरों में आपकी? मेरी नजर में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, आप उसको देखते ही नहीं हो। लॉयड इंजीनियरिंग करके उसमें कुछ दिख रहा है, अभी लिया है हाँ या हाँ, हफ्ते लॉयड पहले? इंजीनियरिंग में समझ गया, अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी तो फंडामेंटल मेरे रडार पे नहीं आए हैं, तो इसलिए मुझे मेरी रिकमेंडेशन में नहीं आया है। बाकी ठीक है स्टॉक। सर सेल में क्या व्यू है आपका? रूपाली मैम सेल बोला ना, अपना पोर्टफोलियो स्टॉक है अभी। हाँ मेरे पोर्टफोलियो में है, इसके लिए मतलब कहाँ तक दो साल रुक सकते टारगेट? हो, 2 साल। हाँ आराम से आराम से। बस 2 साल ही रोकिए बस, ओके ओके ठीक है, पैसा डबल। चलेगा। थैंक यू सर। तो सर एशियन पेंट्स का क्या रहेगा सर? एशियन पेंट भाई, सबसे पहले तो आपको जय महाकाल, बहुत बढ़िया नमस्ते सर। आज बात हो रही है बहुत टाइम बाद। हाँ जी सर। एशियन पेंट रेंज में ही रहने वाला है अभी, ठीक है। ठीक है सर। तो अगर आप रेंज प्ले कर रहे हो तो रेंज प्ले कर लो, और अगर आपको अभी लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो मैं बता दूंगा आपको जब लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। रेंज प्ले कर लो, ऊपर के लिए 3200 और नीचे के लिए 2600, इस बीच में रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है सर। ट्रेड वाइज अच्छा है। अभी पेंट सेक्टर में इंप्रूवमेंट आएंगे आने वाले टाइम में, आप बेफिक्र रहो। बर्जर पेंट हो गया आपका, इंडिगो पेंट हो गया आपका, कंसाई नेटवर्क हो गया आपका, एशियन पेंट आएंगे, अभी आएगा, टाइम आएगा इनका। बट अभी अभी रेंज में है, वीकनेस कुछ नहीं। ठीक है सर। और कुछ बताएं सर? कोचिंग शिपिंग का भी बताइए ना कुछ। डिस्काउंट हो गया है, उम्र से पहले बढ़ गया। जफर भाई म्यूट कीजिए ना। उम्र से पहले बढ़ गया है मिर्ची, तो उसमें हाँ सुधीर जी। हाँ हेलो। जी अनिल जी बताएं। हाँ सर, एक रिलायंस पे बताइए ना, 5 साल का टारगेट क्या रख सकते हैं रिलायंस पे? जैसे रिलायंस 3600 के 3380, ये एक नंबर था स्प्लिट और बोनस से पहले का, जब आडवाणी जी को नॉमिनेट किया था भाजपा ने प्राइम मिनिस्टर बनाने को, याद है? सो वो नंबर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह नक्षत्र के टाइम पे बना था। तो अनिल भाई वो नंबर कटेगा ना तो 4000 का भाव आएगा रिलायंस में। सो वो मैं नहीं बोल सकता कब है, अगर वो नंबर इमीडिएटली कट गया तो 4000 आपको हो सकता है 1 ही साल में दिखा दे। ठीक है, सो उसके हिसाब से ही चलिए। इन्वेस्टमेंट ज्यादा मोटा मत डालिए उसमें, उसके कंपैरिजन में थोड़ा जियो फाइनेंस में शिफ्ट करते रहो पैसा, अगर आपको रिलायंस ग्रुप में ही पसंद है। सुधीर जी आईरेडा पे क्या करना है? जियो का इशू आ रहा है, रिलायंस रिटेल अलग है, इसमें डीवर्जन हो सकते हैं ना? हाँ देखिए, होंगे तो ही। अभी तीनों बच्चों की शादी कर दी है तो बिजनेस को तो बांटेगा ही ना बंदा। हाँ डीमर्जर तो होना ही है। आपको समझ रहे हैं ना, फैमिली मैटर है। सही और है। अनिल जी, अगर आप मेरी सलाह ले रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अपने जितने भी फंडामेंटल पार्टिसिपेंट है ना, नायर जी, विकास जी, विवेक जी, जितने भी लोग हैं ना, ये सब, इनको एक ही बात बोलता हूँ, फैमिली बिजनेस में हाथ जोड़ के कम पैसा डाल के ही काम करता हूं मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। फैमिली प्रमोटर, याद आया? प्रोफेशनल प्रमोटर एंड फैमिली प्रमोटर। ठीक, तो अपन तो प्रोफेशनल प्रमोटर पे जाते हैं, लाइक CDSL, प्रोटीन ईगोव, है ना, लाइक केम्स, जहां भी प्रोफेशनल प्रमोटर हैं PMC। या वहां पे अनिल जी आप अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जा सकते हो शेयर। ठीक है, अच्छा। लेकिन जहां पे फैमिली प्रमोटर है ना, वहां बच्चों के लिए छोड़ के मत जाना, वहां अपने जीते जी ही पैसे को बना के निकाल के बच्चों को हैंड ओवर करके जाना है। ठीक है, हमारे बाद हमें ही नहीं पता हमारे बच्चे कैसे करेंगे, तो धीरू भाई अंबानी को नहीं पता था कि अनिल अंबानी ऐसे निकलेगा। ठीक, मुकेश अंबानी इतना चालू निकलेगा। मुकेश अंबानी को नहीं पता है कि ये मोटू सही है या पतलू सही है। सुधीर जी और एक स्टॉक बोल दो। आईरेडा का क्या करना है? आईरेडा जैसा और कोई दूसरा है क्या आपका नजर में? बोरोसिल रिन्यूअल लीजिए ना सर। मैं आईरेडा का बात कर रहा हूँ।
एरेडा सर, उसके बारे में क्या बोलूं मैं? उसके बारे में एक ही बात बोलने का बनता है, मुझे जो लगता है कि मैं इसको खरीदता रहूंगा और मैं इसे बेचता रहूंगा। मैं इसे खरीदता रहूंगा तमाल भाई, और इसे बेचता भी रहूंगा। कहने का मतलब समझे? मेरे को 188 पे अच्छा लगा था, 188 पे खरीद के 300 पे बेचा। मेरे को उसके पहले भी अच्छा लगा 142 पे करके 170 पे बेचा। मुझे ये अब भी अच्छा लग रहा है, अब भी मैं खरीदने वाला हूं और फिर बेच दूंगा। आपने सर ऑलरेडी टेलीग्राम पे ऑडियो भी शेयर किया था IRDA को लेके। जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ, खरीदूंगा भी और बेचूंगा भी। नहीं, वो इरिडा को लेके नहीं था, वो इरिडा एक एग्जाम्पल था, क्योंकि इरिडा इरिडा सब चिल्ला रहे थे। क्योंकि पता क्या हुआ, देखो 180 से 300 नॉन स्टॉप बढ़ाए विद इन 1 मंथ, राइट? विद इन 1 मंथ। तो अब अमित जी हमेशा याद रखना कि 6 महीने की ग्रोथ 1 महीने में दे दी, तो अब वो 6 महीने तो एडजस्ट करेगा ना। आज का सबसे बेस्ट स्टडी यही रही इस ग्रुप की आज की। यस। तो उसने क्या करा, एकदम से जब से नीचे हुआ तो लोगों को वो हजम नहीं हुआ, बड़ा एकदम एसिडिटी हो गई कि यार मैंने 180 पे लिया था, 300 देख के अभी अपन नीचे आ रहे हैं। वो चीज बड़ी गंदी लगी लोगों को, घुटन हुई, है ना। उसके चक्कर में 4 दिन 2 दिन के बाद ही फिर यूट्यूब पे छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो डाल देते हैं, देखिए मैं बताऊंगा आपको इरिडा में आने वाला है क्रैश। है, वैसी वीडियो सुन सुन के भी आप लोग परेशान, दिमाग का दही हो जाता है, उसमें उल्टी सीधी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ का एक ही, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अभी तमाल भाई ने बोली तो, मैं इसे खरीदता रहूंगा और बेचता रहूंगा। नो प्रॉब्लम इन बिजनेस, नो प्रॉब्लम इन स्टॉक। ठीक, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। चलिए सर, और बाकी हो गया सबका? स्टॉक मैंने जान के लिए, इसीलिए मैं आज किसी को नाराज नहीं करना चाह रहा भाई साहब। और कुछ ना कुछ गलती से कुछ उल्टा सीधा बोला जरूर होगा, 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूं, तो कुछ ना कुछ किसी को बात खराब लगी होगी, उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी जय महाकाल बोलते हुए मैं यहाँ पे वेबिनार को ऑफ करूं। आप कहें तो अगले 10 दिन बाद फिर कर दूंगा वेबिनार, मुझे कोई दिक्कत। बिल्कुल सर, चाहिए हमारे को एक और। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मेरी सर। तरफ से सबको बाय ऑन डिप करना है, स्टील अथॉरिटी इंडिया रूपाली मैम के लिए, थैंक यू सर। गल्फ ऑयल विवेक भाई के लिए, हमारे लिए तो अमित जी के लिए दोनों हैं। विकास जी आप टैग महिंद्रा आप भी खरीदते रहो, बच्चे याद करेंगे। सेल के अलावा कौन सा बोला सर सुधीर जी आपने? एक सेल बोला आपने, दूसरा कौन सा? मैंने बोला ना आपको, सपना चौधरी बाद में आएगी। देखिए गल्फ ऑयल है, मैंने पहले देखिए, आप लोग मेरी यानी कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते। यूट्यूब पे अमित भाई देखो गल्फ ऑयल बता रखा है ना। यस सर। रूपाली मैम ने जी बता रखा है, और मैंने सब बताए हुए हैं। प्लीज यूट्यूब देखिए हमारा ना, बहुत ही मैम और सर सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, हम ना यार वैसे IT टीम को या प्रमोशन टीम नहीं लगा रखी है हमने, अपन इस मामले में बहुत कंजूस हैं, हमको चाहिए भी नहीं, है ना। 1-2 लाख लोग भी नहीं चाहिए, बट उसको ना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखा करो। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालता हूँ, मुझको मालूम नहीं कि कोई और भी देख रहा है, मुझको ये मालूम है विवेक देखेंगे, अमित जी देखेंगे, रूपाली मैम देखेंगी, राजेश जी देखेंगे, नायर सर देखेंगे। मेरे को इतना मालूम है कि हमारे भाई लोगों के लिए मैसेज देना है बस। ऐसे होता है ना कि हर संडे हम लोग वेट करते हैं कि आपका वीडियो कब आए और हम लोग कब देखें। नहीं तो मैं भी सामने से पूरे अनुशासन के साथ में काम कर रहा हूँ, लेकिन बाई चांस कभी भी किसी के साथ भी दिक्कत हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक कृपा है कि मैं, तबीयत भी खराब हुई है ना तो संडे तक ठीक हो जाती है। यस यस। ये भी मैंने देखा है। बूस्टर डोज होता है आपका ये, है वीकली बूस्टर डोज होता है आपका ये। ठीक है, चलिए देखिए मैंने जी सर। पूरा 12:30 हो गया है। यस सर। मुंबई का एक अनाउंसमेंट कर दे।
हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबके लिए जो मुंबई के पास में ही रहते हैं, तो हम लोग पोस्ट दिवाली एक लाइव सेशन सुधीर जी के साथ में मुंबई में करना चाहते हैं। वेन्यू और डेट्स आपको बताएंगे। रफली 15, 16, 17 3 दिन छुट्टी है, तो उसी इसमें एक दिन का रहेगा। तो ऐसे 10 से 12 फिर दोपहर में लंच। नवंबर में राइट? नवंबर में, यस, नवंबर में होगा ये। तो जस्ट आपको पहले ही बता दें कि आप अगर मुंबई या आसपास, पूना, नासिक ऐसे आसपास हो, या आप आना भी चाहते हो, जैसे हैदराबाद से ये आने वाले हैं सर, मैंने इनसे बात की। रोहन बोले हाँ मैं तो सुधीर जी से मिलने के लिए मैं आऊंगा। मैं क्या है, मैं फ्लाइट लेके चला आऊंगा ऐसे ही। नहीं, ऐसे तो बहुत लोग आएंगे, मैं अगर बोल दूंगा तो तो। हम प्लान कर रहे हैं। 15, तो 16, 17 या नहीं, खाली किसी एक दिन होगा। तो डिटेल्स तो ओके। सबको मिल जाएंगी। मगर अभी रफली बात हुई है कि ये 3 दिन छुट्टी है, तो इसी में करेंगे। शुक्रवार को नेशनल हॉलीडे है, सैटरडे संडे भी है, तो इस 3 दिन से एक दिन तो होगा। फ्राइडे रखेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ वही, कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे तो सबका कुछ ना कुछ प्लान रहता है, और 3 दिन छुट्टी आ रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। बराबर। नहीं, लेकिन हम आपको ना एक बात बोलेंगे, अभी विवेक भाई ने जो बोला है उसमें मैं एक चीज जोड़ दूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए इससे इम्पोर्टेंट इवेंट कुछ नहीं होना चाहिए नवंबर में। नहीं, ये बात क्योंकि सही सुनिए, है एक मिनट सर। सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लाइव ऑफलाइन सेशन में 2 ट्रिक ऐसी सिखाने वाला हूं जो अभी तक मैंने विवेक जी को भी नहीं सिखाई, नायर जी को भी नहीं सिखाई। वो डायरेक्ट मुंबई सेशन में सिखाने वाला हूं, और वो सेशन होगा जिसमें आप अपने मोबाइल से ही स्टॉक का लेवल निकालेंगे, कौन से लेवल पे बाय करना है और कौन से लेवल पे सेल करना है, विदाउट एनी चार्ट आप वो निकालेंगे। कैसी लगी? जबरदस्त, जबरदस्त। सही हमको बात भी है। थोड़ा सिखा सर, मैं दीजिएगा भी सर। चलूंगा आपके साथ मुंबई। जी मैं भी चलूंगा आपके साथ मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आइए। चलिए। कमाल भाई आप भी आओ, बहुत सारा हाँ, चीज तमाल सीखने को सर से मिलेगा। मिलना है मुझे भाई। 4 से 6 करोड़ का अगर होते हैं, लेट्स सी। अरे ये सब गसिप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो यही बिल्कुल होगा सही कि बोल रहे हैं। इतने दिन हम लोग सिर्फ ऐसे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक बार तो एटलीस्ट, और अगर ये अच्छा हुआ तो हर साल करने की मनीषा है हमारी, कि उस प्रकार से सबको बुलाएं। तो और आपका मन में अभी भी आप यही सोच रहे हो, अगर अच्छा होगा तो? अगर अच्छा क्यों नहीं होगा जब सुधीर जी उधर है? नहीं, सुधीर जी की तरफ से तो 100% अच्छा होने वाला है। रिस्पांस की बात कर रहा हूँ, सब लोग अगर आ जाते हैं तो उसकी। आपका जो बुलावा है उसमें रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। अरे राइट राइट। थैंक यू, आप आओ प्लीज। मैं चलिए सर, ट्राई करूंगा। जय महाकाल। थैंक यू, जय माता। जय थैंक यू, माता। थैंक थैंक यू यू। विवेक जी। थैंक यू जी।